आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है द लार्ज नंबर अराउंड अस, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बस हमारा ये लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस बचे हैं, इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 11th, फाइंड आउट हाउ मैनी कॉइन्स शुड बी tracked to match the height of the Statue of Unity. Assume each coin in 1 millimeter thick. तो वो बोल रहा है कि फाइंड आउट करो कितने कॉइन्स हम स्टैक कर देंगे कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी ना उसकी हाइट तक वो आ जाए। तो हम अगर बिना सॉल्यूशन के कोई भी बिना किसी भी स्टेटमेंट के अगर हम कोई सॉल्यूशन करते हैं तो वो हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना वो इनकम्प्लीट रहता है। तो हम पहले लिख लेते हैं हमारा हाइट ऑफ कॉइन, हमारी हाइट ऑफ कॉइन कितनी है। तो हाइट ऑफ अ कॉइन तो वो थी 1 मिलीमीटर, और स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी थी। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आपने पढ़ा हो तो प्रीवियस में था 180 था। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे इंटू 1000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18000। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे 1,80,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ग्रे हेडेड एल्बेरोसिस हैव अ रफली 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatross can cover about 700 to 1,900 to 1,000 kilometers in a day. One of the largest single trips recorded to about 12,000 kilometers. How many days would such a trip takes to cross the Pacific Ocean approximately? तो जो ग्रे हेडेड एल्बेरोसिस होता है ना वो रफली 7 feet वाइड होता है। तो वो माइग्रेट करता है सेवरल ओशंस में, और वो 900 to 1,000 किलोमीटर एक डे में माइग्रेट कर सकता है। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप उसकी जो है ना रिकॉर्डेड की गई है वो है 12,000 किलोमीटर। तो वो पूछ रहा है कि कितना जो ट्रिप है ना वो क्रॉस कर सकते हैं पैसिफिक ओशियन में अप्रॉक्सीमेट। तो हम लिख देंगे उसकी जो टोटल डिस्टेंस थी, पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। तो हमारी टोटल डिस्टेंस थी उसकी जो थी ना वो थी लॉन्गेस्ट 12,000 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस कवर्ड करी थी नहीं वो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर्ड कर सकता है इन 1 डे, वो था 900 to 1,000 किलोमीटर। इसके बाद एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इफ इट कवर्स, ये एस्टिमेट करके डेज जो हम पैसिफिक ओशियन तक कर सकते हैं तो फिर वो हो जाएगा 900 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे कि 120/700 कट करेंगे, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 13.3। देन estimated number
of days if it would take approximately लिख लेते हैं, approximately 12 to 14 days, अगर वो एस्टिमेट करते हैं, अगर वो 12 to 14 days to cover this, ये करना है ना उसकी टोटल डिस्टेंस, तो किलोमीटर ट्रिप, सो 13 है Abartales Cordwit holds the record for the longest record non-stop flight. It travels 13,560 km from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13 October 2022 and continued for about 11 days. Find out the approximate distance it covers every day. Find out the approximate distance it covers every hour. तो एक बारटेल्स है ना, एक फ्लाइंग बर्ड, तो वो उसने लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड किया है नॉन स्टॉप करने के लिए, वो था 13,560 किलोमीटर, जो कि था अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया, नॉन स्टॉप चलता ही मतलब फ्लाई करता गया। तो उसने स्टार्ट किया था 13 अक्टूबर 2022 में, और वो 11 डेज तक कंटिन्यू रहा। तो वो बोल रहा है कि फाइंड आउट करो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस एवरी डे एंड अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। तो पहले तो लिख लेते टोटल डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस थी जो 13,560 किलोमीटर, और टोटल डेज थे, टोटल नंबर ऑफ डेज वो थे 11, और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। अब हमें 1 डे की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 13,560 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा मतलब ये आंसर पूरा तो नहीं होगा, हमारा आंसर ना पॉइंट में आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट होगा 0.72, जो कि है अप्रॉक्स लिख लेते हैं, अप्रॉक्स किलोमीटर। अब हमने 1 डे की तो निकाल ली है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पर आवर की। तो हम क्या लिख लेते हैं, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन आवर, इनटू कर देंगे 24 से, 24 आवर से 11 को कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 264 आवर्स, और डिस्टेंस कवर्ड पर आवर। अब आवर की बात करें, वो तो हमने एक दिन का निकाला है, अब हम पर आवर का निकाल लेते हैं, 60 से कर देंगे 264, हमारा ये पॉइंट में फिर से आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। 14 है a bald eagle are known to fly as higher as 4,500 to 6,000 meter above the ground level. Mount Everest is about 8,850 meter high. Aeroplanes can fly as high as
1000 to 12,800 meter, how many times bigger as these heights compared to सोमूस बिल्डिंग? जो सोमूस बिल्डिंग थी ना, आपको याद होगी, सोमू था 1 मीटर का और जो पूरी बिल्डिंग थी वो थी 40 मीटर की, तो हमें उसको इनसे कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे पहले तो सोमूस की हाइट लिख लेते हैं, सोमू बिल्डिंग की हाइट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग, सोमू की बिल्डिंग की थी 40 मीटर। और हाँ, बाल्ड ईगल फ्लाई हाइट वो थी 4,500 to 6,000 थी, ठीक है, मीटर थी। इसके बाद हम निकाल लेते हैं लोअर एस्टिमेशन, लोअर एस्टीमेट। पहले कम की रेंज की एस्टिमेट निकाल लेते हैं, 40, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.5। इसके बाद अब अपर एस्टिमेट निकाल लेते हैं, जो कि है 6,000 to 40, हमारा आंसर आएगा 150। सो हम लिख लेते हैं, सो ईगल फ्लाई 0.5 to 150 times higher than सोमूस बिल्डिंग। इसके बाद इसके बाद था माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट थी, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है, 8,850 मीटर। पहले हम लोएस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, हाँ, तो इसमें लोएस्ट और वो सब है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ ऐसे ही आ जाएगा 25। सो माउंट एवरेस्ट is about 2 to 1 times taller than सोमूस बिल्डिंग। अब बचा है एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन फ्लाइट हाइट थी 10,000 to 12,800 मीटर। तो आप पहले निकाल लेते हैं लोअर एस्टिमेट। लोअर एस्टिमेट निकालने के लिए हम 10,000 को लेंगे, 10,000 में 40, इसको करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 250। इसके बाद 250 के बाद हम अब निकाल लेते हैं अपर एस्टिमेट। अपर एस्टिमेट वो हम करेंगे 12,800 से 40, तो हमारा ये 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया, फिर इससे 4 को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 320 मीटर।
तो हमारा लार्ज नंबर अराउंड आज ख़त्म हो चुका है। हाँ, इसके हमने सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक के चैनल से इस वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।